नरेश मीणा है उसको लेके थप्पड़ कांड के बाद में आज मतलब 2-3 घंटे पहले की न्यूज़ आई है, वहाँ पे एक बड़ी महापंचायत हुई है। बरवाड़ा गांव बताया जा रहा है। महापंचायत हुई, वहाँ शामिल हुए। उन्होंने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह से पुलिस बड़ा ने बयान दिया। तो गुर्जर मीणा पैक्ट होकर अगर बड़ा आंदोलन होता है तो बड़ी चेतावनी सरकार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी। देखिए, नरेश मीणा के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। अमित चौधरी को तुरंत सरकार को हटा देना चाहिए। भाई ऐसा क्या लगा हुआ है अमित चौधरी पर? अताई विद बाई जी में आप सबका स्वागत है। गर्मा गर्म कॉफी और सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ गई है, पर अपने को क्या है, अपने तो ऑफिस बढ़िया बढ़िया मतलब सिस्टम है। ज्यादा पैक है यार, धूप तो आती नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं सर। नरेश मीणा है उसको लेके थप्पड़ कांड के बाद में आज मतलब 2-3 घंटे पहले की न्यूज़ आई है, वहाँ पे एक बड़ी महापंचायत हुई है। बरवाड़ा गांव बताया जा रहा है। तो वो इसलिए हुआ है, देखो क्या है कि समझौता प्रकरण में 41 लोगों की जमानत खारिज कर दी डीजे कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट में जमानत लगेगी। एक साथ 41 लोगों ने जमानत लगाई थी, वो सबकी खारिज हो गई। नरेश मीणा के अलावा जो 41 लोग थे, तो पूरा गांव, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता और बड़े दिग्गज नेता गुर्जर समाज के प्रहलाद गुंजल वहां पर महापंचायत हुई, वहां शामिल हुए। उन्होंने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह से पुलिस ने इस तरह से किया है। और उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को 15 तारीख तक जमानत अगर नहीं मिलती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो गुर्जर मीणा पैक्ट होकर अगर बड़ा आंदोलन होता है तो बड़ी चेतावनी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए, कि अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है मिलकर, इट्स अ बिग थिंग, इट्स गुड। उन्होंने कहा हम पूरे राजस्थान भर में ये करेंगे जो आंदोलन है, और 15 तारीख तक अगर जमानत नहीं होती है तो वैसे तो सरकार को इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो दे कम से कम, कि उसकी जमानत इसलिए नहीं हो रही है, या मतलब जो भी है सामने अगर बताए तो ये लोग भी कुछ सुनने समझे। अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया है नहीं और लोग आंदोलन। देखिए, नरेश मीणा के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। अमित चौधरी को तुरंत सरकार को हटा देना चाहिए। भाई ऐसा क्या लगा हुआ है अमित चौधरी पर? अमित चौधरी से ऐसा क्या लगा हुआ है सरकार को? क्यों नहीं हटा रहे? नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। मुझे लग रहा है प्रहलाद गुंजल ने जो कहा है वो ठीक कहा है। प्रहलाद गुंजल जननेता है, नरेश मीणा जननेता है, डॉक्टर करुणलाल मीणा जननेता है, हनुमान बेनीवाल जननेता है, राजकुमार रोज जननेता है, जो भी तमाम ये नेता हैं जो ग्राउंडेड लीडर्स हैं, जननेता है, जनता से जुड़े हुए नेता हैं। इनको कौन खत्म कर रहा है? सवाल ये नहीं। अगर 15 तारीख तक अगर ये जमानत नहीं होती है तो क्या माहौल हो सकता है? इतनी बड़ी उन्होंने महापंचायत की। अच्छा, मीणा धर्मशाला है तो मीणा समुदाय के लोग भी वहाँ हैं। चौथ का बड़वाड़ा जो इलाका है, बड़ा चर्चित इलाका राजस्थान का। अच्छा, हाँ। आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, चर्चित इलाका है। वहां पर इतनी बड़ी महापंचायत होना, मीणा समाज के लोग एकत्रित होना, गुर्जर समाज के लोग नेता आना, कुछ पूर्व अधिकारी भी आए थे, IPS IAS, वहाँ युवा नेता पहुंचे 250 के आसपास, तो बहुत बड़ी संख्या में। तो बड़ा कुछ होने वाला है मुझे लग रहा है राजस्थान में। गुर्जर पहले से नाराज हैं। कर्नल बैसला के लड़के विजय बैसला की टिकट कटने के बाद लगातार गुर्जर समाज के मामले उठा रहे हैं। तो ये इट्स नॉट गुड फॉर राजस्थान। अगर जातिगत वैमनस्यता फैलती है तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, क्योंकि समझौता के बाद वो एक बार वहां पे नहीं गए। पता नहीं कौन उनको गलत ज्ञान दे रहा है कि जो आपके विरोध में उससे बात मत करो, जो जहां पे आंदोलन हुआ वहां मत जाओ। देखिए, सहजता सरलता, वो सरल आदमी थे, सहज आदमी थे, ग्राउंड से उठे हुए आदमी थे। भजनलाल शर्मा 4 बार के महामंत्री थे, हमारे साथ सबके साथ ऐसे ही घूमते थे। सरपंच से सीधा मुख्यमंत्री बन गए। इतना बड़ा गैप हो गया। उन्होंने कभी MLA बने ही नहीं हो कभी जीवन में। पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़े थे, 5000 वोट आए थे। अब क्या है? अब गलतफहमी हो गई उनको। उनकी आपने जो ये बताया एक तरह से उनकी ये हिस्ट्री है, तो लोग भी जानना चाहते हैं। एक बार आप वापस बताइए। देखिए, भजनलाल शर्मा कोई RSS से नहीं जुड़े थे। आपको बता दूंगा बड़ी खबर। RSS के वर्ग होते हैं, वो कोई वर्ग नहीं किया। विद्यार्थी परिषद में 1-2 महीने कोई गए होंगे ऐसे लोग कहते हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। जो उनके गुरु थे गिरधारी तिवारी, उनको उन्होंने ऊपर बढ़ाया। अच्छा, अब गुरु तो शक्कर हुए चेला वो वाली कहावत है ना। तो चेला तो ऊपर बढ़ गया और गुरु नीचे रह गया। तो वो गिरधारी तिवारी ने इनको जिला अध्यक्ष वगैरह बढ़ाया युवा मोर्चा का। उसके बढ़ते संघर्ष करते संघर्ष तो किया है देखो भजनलाल जी, नो डाउट। और वो यहाँ तक आ गए, एक फैक्ट्री में भी कुछ काम करते थे। नहीं, हम कोई उन पे वो सवाल नहीं उठा रहे। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि उनकी हिस्ट्री। देखिए, उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रही है उनकी।
एक कमरे में वो रहते थे, संघर्ष किया उन्होंने बहुत, परिवार की स्थिति ऐसी है। आप मेरे जैसे ग्राउंड से उठे हुए आदमी हैं, लेकिन एकदम से इतना बड़ा पद मिला है तो आसपास का घेरा खतरनाक हो गया है। वो जो गैप रहा है, वो वो जो होता है ना गैप कि किसी बच्चे ने 5th क्लास वो एक पढ़ी बार और सीधा 8th क्लास में चला जाए। 2003 में पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े वो, अच्छा, देवी सिंह भाटी की पार्टी से निर्दलीय, चुनाव, हाँ अच्छा देवी सिंह वाला। हाँ, नदबई से, शायद आई थिंक नदबई था, वहाँ से चुनाव लड़े थे और उनके 5,000-6,000 करीब वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी उनकी। अच्छा, किस्मत उनको लेके आई है। पर किस्मत तो बड़े सिकंदर है, सीधा मुख्यमंत्री। हाँ, सीधा मुख्यमंत्री बने, तो उनको लग रहा है, मुझे लग रहा है उनको ठीक करना चाहिए सब चीज़, स्थितियाँ परिस्थितियाँ, कि अगर आई थिंक मुझे लगता है वो जो गैप रहा है ना, आप हाँ। जो सही कह रहे हो, मैं अभी आपसे यही कह रहा था, किसी कोई अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है और परिवार वाले कई बार जंप करा देते 8th क्लास में, 7th क्लास। अरे इनको तो सीधा मेरिट में आ गए, ये तो 12th में आके मेरिट में आ गए, 10th में आके सीधे। तो हो सकता है कि वो जो डिफरेंस है, हम कोई वो सवाल नहीं, कमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ हम चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ, वैसे वो खुद अच्छे लगती हैं, मैं आपको बता दूँ, वो खुद अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ, हम जब बीजेपी कवर करते थे तो हम जाते थे उनके पास, तो वो सहज है, सरल है, सबसे बात करते हैं। पता नहीं अभी इन दोनों जो घेरा बनाया है, जो सिस्टम है ना, तो वो खतरनाक हो गया है। अब रही बात करोड़ी लाल मीणा की, अच्छा, वो एक महिला करोड़ी लाल मीणा देखिए उस रात को जो वीडियो वायरल हो रहा है महिला का, वो महिला गलत है इसमें। मैं भी गया था वहाँ पे कवरेज करने, बिल्कुल बिल्कुल। वो मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित महिला लगी। उसके वो जो लड़का रहता है विदुड़ी, वो भी बता रहा था कि सर ये जो हमारी मैडम है, आंटी जी है, अकेली रहती है, साइको टाइप, साइको है थोड़ी सी, और वो जो जा रहा था पुलिस वालों पे भी चिल्ला रही थी, वो तो करोड़ी लाल जी पे भी चिल्ला रही थी कि मैं पार्षद रही हूँ, आप क्या है, वो किसी को कुछ नहीं समझती, वो सीआई पे भी चिल्ला रही थी। तो मतलब कोई छोटा मोटा ही वैसे ही है। नहीं, करोड़ी लाल जी गलत नहीं है, करोड़ी लाल जी जनसेवक हैं और जनता की सेवा और युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था एसआई भर्ती वाले युवाओं से, क्यों नहीं मिले? मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एसआई का जो भर्ती है वो पेपर उसका लीक हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, मछलियां पकड़ी जाएगी, ना तो मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, ना मछलियां पकड़ी जा रही, यहाँ तो झींगे पकड़े जा रहे हैं, छोटी छोटी मछलियां। डोटासरा तो मैं वेट कर रहा हूँ वो कब बोले इस पे। और डोटासरा की तारीफ हो चुकी है, राजदीप सरदेसाई ने जमकर तारीफ की है। अब देखते हैं डोटासरा कहाँ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बदल रहा है, ये तो समय बताएगा, अध्यक्ष बदलेगा नहीं बदलेगा। राइजिंग राजस्थान पे बताइए कुछ। राइजिंग राजस्थान एक अच्छा इवेंट है, प्रधानमंत्री की जयपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अच्छी सोच है, अच्छा लगा हमें। हाँ, प्रधानमंत्री की अच्छी सोच है कि पहले साल में किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि आज तक जितने भी हुए हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चाहे वसुंधरा जी ने किया, चाहे गहलोत जी ने किया। लेकिन मोदी जी ने जो किया गुजरात में वो काबिल तारीफ था, क्योंकि जो भी हुआ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, देश में जो भी हुआ मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और राजस्थान का पता नहीं भजनलाल जी कहेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सलाहकार ऐसे ही हैं, है ना। देखो अब क्या मतलब, सलाहकार ग्रेड ठीक नहीं है सलाहकारों की, ए ग्रेड होनी चाहिए, A++। हमने आताई में बोला भी था, जो ब्यूरोक्रेट्स है उन पर थोड़ा आपने सवाल उठाया था कि ब्यूरोक्रेट्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो मंत्रियों को लड़ाएंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ और जनता से भी पूछना चाह रहा हूँ। ममता शर्मा, क्या नाम था उसका? कविता शर्मा, सॉरी, तो ममता शर्मा तो बच्ची थी वो, कविता शर्मा जो सीआई थी महेशनगर की, वो एक मंत्री से ऐसे कैसे पूछ सकती है कि आप रात को क्यों आए? मुझे आप बताइए कैसे पूछ सकती है एक मंत्री से? कल तो वो भजनलाल जी से कोई अधिकारी ये पूछ लेगा कि आप रात को 2 बजे 12 बजे थाने में कैसे पहुंच गए? थाने के इंचार्ज की कुर्सी पे बैठ गए थे एक दिन भजनलाल जी जाके, रेलवे स्टेशन के पास में थानेदार की कुर्सी पे बैठ के, और वो कुछ लिख रहे थे। तो क्या मामला था? ऐसे ही चले गए था औचित्य निरीक्षण करने। अच्छा। तो कल को इंचार्ज आके बोलता मेरी कुर्सी पे कैसे बैठ गए? तो ये भजनलाल जी को समझना चाहिए लड़ाई। आज आप कोई मीणा अधिकारी मान लीजिए भजनलाल जी से ये बोल दे कि भाई कोई मीणा अधिकारी हो कम्युनिटी से, हाँ, अभी ये ब्राह्मण कम्युनिटी से महिला है, कोई मीणा अधिकारी ये बोल दे कि भजनलाल जी आप है ना इस तरह से आपने मेरे को गलत बोला, या आप मेरी आगे कुर्सी पे कैसे बैठ गए, तो डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा तो भजनलाल जी के साथ खड़ा होगा। ऐसा नेता है वो कम्युनिटी के साथ नहीं जाएगा, वो जाति का नेता नहीं है। गलत टैग लगाया जाता है, करोड़ी लाल मीणा जाति के नेता नहीं है, 36 कौम के नेता है, हिंदू समाज के नेता है। हमको ध्यान है किस तरह से आमागढ़ प्रकरण में उन्होंने भगवा ध्वज लहराया था, मैं खुद वहां पे था, मौके पर था, किस तरह से असामाजिक तत्वों ने, राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों ने मीणा समाज को हिंदुओं से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अकेले करोड़ी लाल मीणा थे, वो लड़ाई लड़े
देखिए ये जातिवादी मैटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जातिवादी अगर मैटर हो रहा है तो गलत है कि ब्राह्मण समाज के लोग विरोध करें करोड़लाल मीणा, गलत है। शंभू पुजारी का मामला किसने उठाया? करोड़लाल मीणा ने उठाया। तमाम ब्राह्मण लीडर्स, बच्चों के मामले किसने उठाए? करोड़लाल मीणा ने उठाया। करोड़लाल मीणा सब समाज के नेता है। देखिए जो एक लॉबी है, टूलकिट गैंग है, वो चाहती है कि भारत में जातिगत व्यवस्था बढ़े, बिल्कुल जाति आधार पर लोगों को तोड़ा जाए, और जाति आधार पर तोड़ेंगे तो हिंदू एक नहीं होंगे, हिंदू एक नहीं होंगे तो अल्टीमेटली लाभ उनकी उन्हीं- पार्टी को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मुझे लगता है सहज और सजग रहना चाहिए, मीणा समाज को भी, ब्राह्मण समाज को भी, सभी समाजों को। जब पर यहाँ एक दिक्कत है सर, सनातन एक नहीं होगा। दिक्कत ये है कि लोग ही है जो है वही अपनी कम्युनिटी से नेता लेते हैं, लोग ही है वो बंटवारा कर देते हैं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है जब चुनाव का टाइम आता है तो एक अलग सब अपनी अपनी कम्युनिटी में बात यार अभिषेक एक बात और रह गई आज, राजकुमार रोत बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आजकल लोकसभा में, देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, गजब का प्रेजेंटेशन। नितिन गडकरी तो हनुमान बेनीवाल को डांट रहे हैं वहां पे। हनुमान बेनीवाल लीडर है यार, डांटे नहीं, नितिन जी भी अच्छे लीडर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी लीडर है। हाँ, वो वीडियो वायरल हो रहा था नितिन जी वाला। नितिन बिल्कुल, जी देखो डाउन जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर हैं। नितिन जी का विकल्प नहीं है। नितिन गडकरी इज द बिगेस्ट लीडर, और उन्होंने भी वो मोदी की तरह विजन वाले लीडर हैं। नितिन गडकरी ने जो कहा है वो किया है। देखिए देश में इतने हाईवेज बन गए, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि अभी मैं दिल्ली जाता हूँ 3.5 घंटे में पहुंच जाता हूँ। ये 2 सवाल छोड़िए, आप पहाड़ों में, हिमाचल में, पहाड़ों में बताओ, मतलब एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि आपने तो वादा किया था कि वहां सड़क बनाया नहीं। गडकरी जी ने जो भी चीज की है ना, तो ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और देश में उन्होंने जो कहा वही किया। मोदी ने आज तक कोई फेक प्रॉमिस नहीं किया। आप 10 साल में मोदी की गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए, अगर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हो, मैं तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा, तीसरी गवर्नमेंट आ गई है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पे नहीं है, चाहे तथाकथित मीडिया और कुछ वामपंथी लोग कुछ भी कहते रहे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, टूलकिट गैंग है, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन मोदी पर एक भी आरोप नहीं है। आप राजकुमार रोत का कुछ बता रहे थे। राजकुमार रोत पे ये कह रहा था कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो अच्छा है। मतलब अच्छा, राजकुमार रोत की थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं? वो विद्यार्थी परिषद में थे पहले, मैं आपको एबीवीपी में? हाँ, एबीवीपी में थे, फिर एनएसयूआई में गए, फिर उसके बाद एनएसयूआई से कोई नाराजगी हुई, फिर कांग्रेस से टिकट विकेट मांगी थी वहीं से 84 के आसपास किसी सीट से। तो उन्होंने हर पार्टी का वो थोड़ा जब तो घाट का पानी पिया, घाट का पानी किया। और बीएपी पार्टी बिल्कुल कैसे काम करती है पता है क्या आपको? इनका एक मात्र संगठन भी है बीजेपी की तरह। बिल्कुल अच्छा। इनका एक संगठन है वो आदिवासियों का, जो बिल्कुल घर घर जाके प्रत्येक घर से टच है, जैसे आरएसएस प्रत्येक घर से टच है ना, ऐसा संगठन बना रखा है इन्होंने। उसमें वो घर घर से टच है वहाँ। तो मतलब पहले एबीवीपी, फिर एनएसयूआई, यानी बीजेपी, कांग्रेस, और फिर तो उनको सब पता है आरएसएस के प्रचारक कैसे काम करते हैं। तो काफी कम उम्र उनको में ये पता है कि एनएसयूआई कैसे समझ काम करती है, उनको ये पता है कि कैसे क्या काम करते हो। सारे विचारधाराओं का मिक्स ब्रांड है राजकुमार रोत, बीजेपी पार्टी। हाँ, तो सारी विचारधारा मिक्स ब्रांड, तो नया ब्रांड राजकुमार रोत। जो ये खतरा है, ये राजकुमार रोत नहीं, ये कांग्रेस के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए फायदा है राजकुमार रोत। वो तो दिख ही रहा था अभी 2 सीट पर। देखिए आप राजकुमार रोत लड़ रहे थे, कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। अगर वो पूर्वी राजस्थान में दुकान समाप्त हो जाएगी कांग्रेस की, नहीं हो चुकी है। हाँ, वहाँ तो खत्म हो गई। वहाँ तो 2 से ज्यादा, 2 कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। 2 सीट पे चुनाव लड़े, एक पे जीत गए, एक पे लगभग जीते, लास्ट बॉल पे आ रहे थे। हाँ, लास्ट बॉल पे आ रहे। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? देखिए बीएपी का प्रदर्शन काबिल तारीफ है, मुझे भी वो लेकिन अभी क्या है कि लगा। वो तेजा सुपर डुपर भी नहीं चला, और वो तेजा जी महाराज तो हमारे लिए प्रिय है, लेकिन वो जो गाना है ना, जो गाने पे डांस करने वाले डोटासरा जी नहीं चले। वो हरियाणा में भी नहीं चले थे, यहाँ हाँ, उनकी दुकान समाप्त हो गई। डोटासरा कुछ नहीं, अब नया डोटासरा आएगा यहाँ पर। अरे तो कोई मछुआरा है क्या? अरे तो कोई मछुआरा है क्या? बजरंगलाल जी को ऐसे बोल रहे थे ना। वो इनको पता है, ये देखते रहता है, ये देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्यार इसी तरह बना रहे, और हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करते रहना। राम राम साहब। राम राम।